नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजपथ टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की तरफ। कांग्रेस पार्टी ने जहां देर रात उत्तराखंड में 53 विधानसभा में अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं हल्द्वानी विधानसभा से दिवंगत नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश को उम्मीदवार घोषित किए जाने पर जहां उनके घर में बधाइयां देने वाले का तांता लगा है, तो वहीं सुमित हृदयेश के हल्द्वानी विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता में भारी जोश दिखाई दे रहा है। जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता ने उनको फूल मालाएं पहनाकर विधानसभा सीट पर जीतने के लिए शुभकामनाएं दी, तो वहीं टिकट मिलने के बाद विधायक प्रत्याशी सुमित हृदयेश का कहना है कि वे अपनी स्वर्गीय माताजी डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। माननीय राहुल जी का, माननीय सोनिया जी का, प्रियंका जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, पूरी स्क्रीनिंग कमेटी का, आदरणीय प्रभारी जी का, हरीश रावत जी का, प्रीतम सिंह जी का, गणेश गोदियाल जी का समेत तमाम ऐसे जो हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, उनका जो मुझे आशीर्वाद और भरोसा मिला है, मैं उनके लिए आभारी हूं कि उन्होंने मेरा ऐसे समय पे मेरा साथ भी दिया, मुझे आशीर्वाद भी दिया। अब उनके विश्वास पे और जनता के विश्वास पे खरा उतरना है। ये पहला मुकाम था, इसका अगला मुकाम चुनाव है, लेकिन चुनाव के बाद जो कार्य हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है और उन कार्यों को आगे बढ़ाना, विकास की सोच को यहीं पे पुनर्जीवित रखना, विकास के कार्यों को जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे उनको किसी भी तरीके से संपूर्ण कराना, यही मेरा प्रण है, यही मेरी प्रार्थना है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। कांग्रेस में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद जहां विधायक प्रत्याशी चुनावी मैदान की रणनीति तैयार करते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं प्रदेश में परिवर्तन की लहर की बात कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। बाजपुर से चुनावी मैदान में जहां पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य मोर्चा संभाल रहे हैं, तो वहीं उनका कहना है कि पिछले 10 सालों में विकास कार्यों को लेकर उन्होंने अपने क्षेत्र को सदैव आगे रखा और जनता की समस्याओं का समय समय पर निस्तारण भी किया। बता दें कि यशपाल आर्य जहां कांग्रेस में प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार है, तो वहीं भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी को नई मजबूती भी दी है। ऐसे में बाजपुर से चुनावी मैदान में उतर रहे यशपाल आर्य का कहना है कि पिछले 4 सालों में भाजपा का विकास धरातलीय पर न होकर कागजों में हुआ है और चुनावी वर्ष को भाजपा ने खोखले घोषणाओं के माध्यम से जनता को बरगलाने और झूठे आश्वासन देने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। देखिए, जनता ही मेरी ताकत है, शक्ति है और बाजपुर की महान जनता का आशीर्वाद पिछले चुनाव में मुझे मिला है, सहयोग मिला है, समर्थन मिला है और निश्चित रूप से जो चुनाव होने जा रहा है 2022 का चुनाव, ये मेरे भविष्य को तय करेगा और उत्तराखंड के भविष्य को भी निश्चित रूप से तय करने जा रहा है। मैंने एक जनसेवक के रूप में लगातार विगत 10 वर्षों में काम किया है, कार्य किया है और जो क्षेत्र को विकास की दौड़ में हमेशा आगे बनाए रखा है। हमने जो समग्र विकास कहते हैं, जो समग्र विकास की परिभाषा है, उसको धरातल पर उतारने का लगातार काम किया है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। हमारे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हो, हमने हर क्षेत्र में काम किया है। नैनीताल से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद पूर्व विधायक और युवा नेता संजीव आर्य ने जहां शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के साथ विधानसभा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया, तो वहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होते ही उन्होंने प्रदेश में परिवर्तन लाने के लिए इसे शुभ संकेत करार दिया है। विधायक प्रत्याशी संजीव आर्य का कहना है कि नैनीताल विधानसभा में कांग्रेस बूथ स्तर पर मजबूत है और विधानसभा में कांग्रेस कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए टोलियों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रही है। उनका कहना है कि विधायक रहते हुए उन्होंने जनता का हमेशा साथ दिया है और लगातार क्षेत्र के विकास को लेकर कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया है। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो अपने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रांतीय नेतृत्व का और नैनीताल विधानसभा क्षेत्रांतर्गत अपने कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं का
हृदय से आभारी हूँ कि मुझ पे भरोसा विश्वास पार्टी ने जताया है, साथियों ने जताया है। निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर और नैनीताल विधानसभा के प्रबुद्ध मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों के, मातृशक्ति के, युवा साथियों के आशीर्वाद से निश्चित तौर पर हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। और जो संकल्प, जिस उद्देश्य के साथ आज कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, निश्चित तौर पर आज मौसम भी आप देख रहे हैं खुशनुमा है, बरसात है, शुभ संकेत है। निश्चित तौर पर 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। संजीव जी, नैनीताल में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी का आलम जारी है। ये बर्फबारी शहर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हुआ है। आज सवेरे से ही मॉल रोड, नैना देवी मंदिर और बड़ा बाजार जैसे कई जगहों पर इस सीजन की पहली बर्फबारी होने से खुशी का माहौल देखने को मिला। ठंड के मौसम में बर्फबारी देखने पर्यटक भी पहुंचे, जहां पर्यटकों ने इस अद्भुत पल को यादगार बनाने के लिए वीडियो भी बनाए। उनके सेल्फी खींचकर बर्फबारी के दौरान अपनी मौजूदगी का प्रमाण भी दिया। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, ये मौसम का तीसरा हिमपात है। ऊपरी साइड तो काफ़ी 2-3 बार हिमपात हो चुका है, मतलब मार्केट साइड में पहला हिमपात है, जो बड़ी अच्छी बात है। और ऐसा लगता है कि इसमें टूरिस्टों के काफ़ी मतलब आएंगे नैनीताल में, भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी और व्यवसाय में भी इसमें बहुत असर पड़ेगा। जैसे टूरिज़्म है, नैनीताल टूरिज़्म का क्षेत्र है, तो इस हिसाब से नैनीताल के व्यवसाय को अच्छा फायदा होगा इससे। मैं बेसिकली दिल्ली से आया हूँ और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना वंडर मौसम मिलेगा। स्नोफॉल भी हम सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं अभी, और ठंड काफ़ी है लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी एंजॉयमेंट में कोई कमी नहीं है। नैनीताल में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से तापमान बहुत ज्यादा गिर गया है। स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ठंड के कारण शहर में घूमने वालों की संख्या अत्यधिक कम हो गई है। ऐसे में मल्लीताल के मेट्रोपोल होटल में वही नाली में गिरा एक बुजुर्ग ठंड से अकड़ गया, जिसके बाद बुजुर्ग को वहां के लोगों ने बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।